बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 पार्ट 2 भाग 2। क्यों जी कैसे लिया, कैसे लिया। इस जैसा कि आपने भाग 1 में देखा कि कैसे लिया और क्यों जी मल दोनों मित्र थे और दोनों की आदत थी हमेशा हर बात में कैसे पूछने के लिए कि क्यों हर बात में प्रश्न पूछने की आदत थी। और जो भी इनको मिल जाता था ये उससे इतना प्रश्न करते थे कि वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता था, उसकी बुद्धि घूम जाती थी, उसको समझ में नहीं आता था क्या उत्तर दें। तो चलो बच्चों, भाग 2 में देखते हैं कि उनकी मुलाकात किससे होती है। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों। गेहूँ पिसवाना है इसलिए बाजार। कैसे। साइकिल पर कैसे निकला, तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। दोनों मित्रों के आगे से गुरुजी निकले तो दोनों ने गुरुजी को पकड़ लिया। गुरुजी को बोले नमस्ते। गुरुजी किधर जा रहे हैं। तो गुरुजी जवाब दिए नमस्ते, बस बाजार जा रहा हूँ। तो फिर एक क्वेश्चन करता क्यों। तो गुरुजी जवाब देते हैं गेहूँ पिसवाना है आटे के लिए, इसलिए बाजार जा रहा हूँ। कैसे साइकिल पर। तो कह रहे वो गुरुजी बताते हैं निकले तो पैदल थे, पर थैली देखकर शिवदास जो थे उन्होंने अपनी साइकिल दे दी कि आपको भारी लगेगा, आप अपनी सुविधा के लिए ये साइकिल ले जाइए। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है क्यों। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना। कैसे चक्की में भाई आटा। क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे। रोटी कैसे। अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, सानेंगे। क्यों। तो गुरुजी बताते हैं कि शिवदास ने अपनी साइकिल दे दिया तो गेहूँ पिसवाने के लिए। तो फिर वो बोलते हैं क्यों। तो गुरुजी बताते हैं आटा पिसवाना है ना। तो फिर वो दूसरा वाला पूछता है कैसे लिया। कैसे पिसवाना है। गुरुजी बताते हैं चक्की में, और कहाँ। आटा क्यों। तो गुरुजी बोलते हैं क्यों भैया, रोटी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं बनाना है। तो फिर कैसे लिया बोलता है रोटी कैसे। अरे आटा को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, फिर खाएंगे। क्यों, तो सानेंगे। फिर वो क्वेश्चन करता है सानेंगे क्यों। तो गुरुजी बताते हैं सुनो, सने आटे में थोड़ा सा पानी रहता है ना, तो आग पर तपने से पानी भाप बनकर मिली रोटी को पकाता है, इसलिए उसको आटा को सानना पड़ता है। फिर बोलता है कैसे लिया। सानेंगे कैसे। तुमने कभी देखा नहीं है क्या। गुरुजी बोलते हैं परात। आटा सानने के बर्तन को परात कहते हैं। परात में आटा निकालेंगे, फिर चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। अच्छा, परात पर क्यों कैसे। तो वो बोलता है कैसे आटा सानेंगे। तो गुरुजी बताते हैं, पूछते हैं उससे तुमने कभी आटा सानते हुए नहीं देखा है। पहले
वो आटा सानने वाले बर्तन परात में आटा निकालेंगे, फिर थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी डालेंगे और आटा सानना शुरू कर देंगे। पहले तो सारा आटा इधर उधर हो जाएगा, बिखर जाएगा, फिर उसको इकट्ठा करेंगे और फिर अच्छे से हाथ से दबा दबा के सान लेंगे। तो अच्छा, फिर पूछता कैसे लिया और क्यों क्यों जीमल, अच्छा परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। फिर गुरुजी बोलते हैं तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्यों 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 बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे। तो वो फिर वो क्वेश्चन करता है क्यों जी वाला, क्यों क्यों परात में, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी फिर अब झुझला जाते हैं, वो बोलते हैं तुम लोगों के क्यों और कैसे के चक्कर में आटे की जो चक्की है वो बंद हो जाएगी। और फिर अभी वो फिर वो पूछने लगा क्यों 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 बंद हो जाएगी चक्की की, आटे की चक्की कैसे 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 बंद हो जाएगी। लेकिन वो आंसर देने से पहले ही गुरुजी साइकिल चला के फुर्र हो गए। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।